प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है आत्मा का फल प्रेम है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये जो आत्मा का 9 फल है, हमने इस बार सोचा है कि इनको एक सीरीज की तरह हम आपके सामने रखें। तो मैं ब्रदर नितेश और ब्रदर समीर, हम तीनों तीन फलों को लेकर आपके सामने इन बातों को रखने वाले हैं और हम खुद आपके साथ इनको सीखने वाले हैं कि इनका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, हमारी मसीह जिंदगी में। ठीक है, तो आज का पहला जो भाग है वो है आत्मा का फल प्रेम है। पहले तो हमको ये सबसे जरूरी है जानना कि ये सारे जो फल है ये पवित्र आत्मा के जरिए ही हम में उत्पन्न होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, और एक अविश्वासी, ये जो अनुग्रह है परमेश्वर का, ये जो 9 फल है, इनको वो उसे समझने में वो असमर्थ है। ठीक है, मगर दूसरा, एक विश्वासी भी इनको अपनी सोच से नहीं पा सकता, इसे वो पवित्र आत्मा के जरिए ही पा सकता है। ठीक है, और आगे हम इसे देखेंगे कि ये जो प्रेम है, इसके हमारी जिंदगी में, एक इंसान के जरिए में जिंदगी में ये कितने प्रेम होते हैं, किस प्रकार के प्रेम होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के प्रेम हो सकते हैं, लेकिन हम 4 महत्वपूर्ण प्रकार लेंगे प्रेम के। ठीक है, पहला जो प्रेम है वो है शारीरिक लालसा, शरीर की लालसा से उत्पन्न होने वाला प्रेम। दूसरा जो प्रेम है वो है संबंध से उत्पन्न होने वाला प्रेम, 2 दोस्तों के बीच में का प्रेम, पति पत्नी का आपस में प्रेम, बेटा माँ, बेटा पिताजी, और इसी तरह के जो रिश्ते नातों को लेकर जो प्रेम है वो प्रेम। ठीक है, तीसरा जो प्रेम है वो है किसी चीज को लेकर आकर्षण, इच्छा, कि अगर कोई अब एक किसी चीज की इच्छा रख रहा है तो इस इच्छा का प्रेम, किसी चीज का सपना ले रहा है, ठीक है, कोई मोटिव अपनी जिंदगी में रख रहा है, उस मोटिव को लेकर उसका प्रेम। ठीक है, ये तीसरा, आकर्षण को लेकर प्रेम। ठीक है, और चौथा प्रेम जो है वो है अगापे प्रेम, जो हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जरिए ही मिलता है। और जब हम पहला यूहन्ना की जो पत्री है उसका 4 अध्याय और वचन 8 से जब 11 हम देखते हैं तो हमें ये सारे अगापे प्रेम के बारे में पता चलता है। पहली बात हमको ये पता चलती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। दूसरा, इस प्रेम का उगम ही परमेश्वर के जरिए होता है। तीसरा, ये एक अद्भुत प्रेम है। और चौथी बात ये है कि इसे परमेश्वर के जरिए हमें ये प्रेम परमेश्वर के जरिए प्रदर्शित होता है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इसी प्रेम को दुनिया को दिखाएं, दुनिया के सामने इसको जाहिर करें। आमीन। अब मैं इसे और समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ये कहानी है डॉक्टर ग्रैहम स्टेन्स की। शायद बहुत लोग इनके बारे में जानते होंगे। ये एक ऑस्ट्रेलियन मसीहा मिशनरी थे, और ये ओडिशा में एक मयूरभंज करके नगर है, वहां पर मिशनरी भी चलाते थे और कुछ जो कुष्ठ रोगी थे उनकी सेवा भी करते थे। लगभग उन्होंने 34 साल ये सेवा की है वहां पर। वहां कर जो गांव है, वहां उस गांव में कुछ उग्रवादी थे, हिंदू उग्रवादी। उनको ऐसे लगता था कि ये ग्रैहम स्टेन्स जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, और इसी क्रोध में आकर एक दिन रात को जब ग्रैहम स्टेन्स अपनी गाड़ी में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सो रहे थे, तो लगभग 50 लोगों ने, इन उग्रवादियों ने आकर उनको जिंदा जला दिया, जिंदा जलाकर मार डाला। ये बहुत ही दुखदायक घटना थी। जब ये बात हो गई
तो इसके बाद कुछ आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया, मगर उनकी जो औरत थी, उनका नाम है ग्लैडिस, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने मेरे पति और मेरे 2 बच्चों को जिंदा जला डाला है, मैंने उनको माफ किया है और उनके प्रति मेरी कोई कड़वाहट नहीं है। ये है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम कि अपने पति को, अपने बच्चों को जला डाला है, उन आरोपियों के लिए, उन गुनहगारों के लिए वो उन्हें माफ तो कर रही है, मगर उनके लिए वो कड़वाहट भी नहीं रख रही है। ये है प्रेम, और यही प्रेम परमेश्वर भी हमारे लिए दिखाता है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और वचन 8 में पौलुस कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए कब मरा? जब हम पापी थे। ये होता है अगापे प्रेम, कि पापियों के लिए भी एक परमेश्वर अपनी अच्छाई, अपनी भलाई प्रकट कर रहा है। अच्छा, इस अगापे प्रेम के लिए महान जो थियोलॉजियन है, जिनका नाम है जिनका नाम है विलियम मैकडोनल्ड, ये महान थियोलॉजियन कुछ बातें अगापे प्रेम के बारे में लिखते हैं। मैं वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि ये अगापे प्रेम जो है ये परमेश्वर का है, और इसका मतलब ऐसा है कि ये प्रेम उत्तम है और ये सबकी भलाई चाहता है। फिर आप अच्छे हो या बुरे हो, आप दोस्त हो या दुश्मन, ये सभी को सही एक ही तरीके से प्रेम करता है। ये प्रेम जो है ये निशर्त प्रेम है, मतलब इस प्रेम में कोई शर्त नहीं है। आप उनसे प्रेम करें या ना करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता ही रहेगा। ये प्रेम जो है ये त्याग से भरा प्रेम है, मगर ये प्रेम अपने त्याग की कीमत नहीं आंकता कि मैं इतना ही त्याग दूंगा, मैं इतना त्याग दूंगा, ऐसे कीमत नहीं आंकता। इसका त्याग हमारे परिमाण से, हमारी गिनती से जो होता है, हम जो गिनते हैं उससे परे है। ये ऐसा प्रेम है, और ये प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। इसे अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों के जरूरतों की चिंता होती है। आमीन। और यही प्रेम आपको पहला कुरिन्थियों की पत्री, अगर आप 13 अध्याय और वचन 4 से 7 तक पढ़ेंगे तो इसी प्रेम के बारे में आप बहुत सी चीजें आपको और पता चलेगी। मगर सबसे अगर मैं बड़ा आपको उदाहरण दूं तो वो ये है कि परमेश्वर अपनी 2 आज्ञा में, जो उनकी बड़ी आज्ञा है, उनमें उनके जरिए ही अपना ये अगापे प्रेम जाहिर करता है। मैं इन 2 वचनों को आपके सामने रखूंगा और इस डिवोशन को खत्म करूंगा। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 30-31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।